वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे अपना एसएससी प्रीवियस क्वेश्चंस, वो भी बायोलॉजी के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एक बार आपको भी रिवीजन करना होगा, ठीक है। तो उसके लिए आज हमने बायोलॉजी के लिए प्रीवियस क्वेश्चन उठाए हैं, तो चलिए उनको करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, सामान्य विज्ञान है, इसमें बायोलॉजी के हैं कि विषाणु क्या है, ठीक है। देखो 30वां क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐसे ही लिया था किसी कटिंग से मैंने प्रीवियस। देखो इस आज सामने लिखा हुआ है कि एसएससी मल्टीटास्किंग 2013 में आया हुआ है, ठीक है। तो क्या है विषाणु, क्या है विषाणु? कोशिकीय है, एक कोशिकीय, अकोशिकीय, बहुकोशिकीय। तो विषाणु क्या है, तो आपके बता दूँ मैं आपको, विषाणु है एक कोशिकीय, वो अकोशिकीय, ठीक है। विषाणु क्या है? अकोशिकीय, ये कोशिका रहित होता है विषाणु। अगला है चाय और कॉफ़ी के अत्यधिक सेवन के कारण किसकी कमी हो सकती है? चाय और कॉफ़ी के अत्यधिक सेवन के कारण, देखो ये भी एसएससी में आया हुआ है, 2013 में आया हुआ है। विटामिन B12 की, विटामिन C की, कैल्शियम, एल्बुमिन की होती है चाय और कॉफ़ी के अत्यधिक। चाय पीने से भाई किस शरीर में किसी कमी हो जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये आएगा विटामिन B12 की कमी हो जाती है अब हमारे शरीर में। अब आता है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। देखो सारे ही अगर देखोगे ना आप, तो ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ठीक है, उठाया हुआ मैंने। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अब ऐसा नहीं है कि एसएससी एमटीएस में आएंगे, इसी में भी उठा सकता है ये तो भाई। अब पेनिसिलिन बायो जीके में तो ऐसे ही क्वेश्चन उठाएगा, बायो के अंदर है ना, पेनिसिलिन क्या होता है, विषाणु जीवाणु क्या होता है, तो ऐसे ही क्वेश्चन उठा सकता है। तो आपको ये सभी याद करने होंगे, एसएससी CHL CGL सभी बच्चे इसको एक बार रिवाइज ज़रूर करेंगे। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आपको बता दूं, पेनिसिलिन की खोज करने वाले थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने छठे मतलब वो 6 हुआ होगा, ऑलरेडी 5 किसी के नाम हो चुके होंगे, तो छठे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ओके, अब आता है अपना अगला क्वेश्चन 33वां, निम्नलिखित में से किसको कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? वाह, कोशिका होती है अपने शरीर में बहुत सी, उनमें से किसी को अचल संपत्ति माना जाता है, तो वो कौन सी कोशिका है? कार्बोहाइड्रेट है कि वसा है, प्रोटीन है कि न्यूक्लिक अम्ल है? तो अचल संपत्ति माना जाता है कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि में जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? भूमि में जो जल है ना, वो मूल रोमों तक किस दबाव में पहुंचता है? देखो ये भी ऑलरेडी 2011 में आया हुआ है कि वायुमंडलीय दबाव में, कोशिका दबाव में, मूल दबाव में या प्रासरण दबाव में। तो भूमि का जल होता है ना, वो मूल रोमों तक पहुँचता है, बताओ आप। कोशिका दबाव, ठीक है, कोशिका दबाव में पहुँचता है मूल रोमों तक। ओके, अगला क्वेश्चन, रक्त में स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? ये आपको बताना है कि रक्त में स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन B है, विटामिन C है, विटामिन K है या विटामिन E है? तो विटामिन K थक्का बनाने में भी काम आता है ना, रक्त में थक्का है ना, वो इसी के कारण बनता है, रक्त के स्कंदन विटामिन K का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है? कितने समय का होता है लाल रक्त कणिकाओं, मतलब होता है आरबीसी का। कुल मिला के ये पूछ रहा है कि आरबीसी का कितना होता है समय काल? 100 से 200 होता है कि 100 से 120 दिन होता है, 160 से 180 दिन होता है, या फिर 150 से 200 दिन होता है? तो आपको याद होना चाहिए कि 100 से 120 दिन का होता है, ठीक है। आरबीसी का जो जीवन काल होता है ना, औसत एवरेज जीवन काल पूछा है, तो एवरेज कितना होता है? 100 से 120। अगला क्वेश्चन देखो, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं? प्रसूति काल को, ये देखो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2011 में आया हुआ है। तो शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को क्या कहते हैं, बताओ आप। एस्टिवेशन, रिजेनरेशन, हाइबरनेशन या म्यूटेशन? तो शीत ऋतु में इनको कहा जाता है हाइबरनेशन, ठीक है। ओके, अब आता है कि मीना माता रोग किस कारण होता है? बताओ आप।
मीना माता रोग होता होगा कोई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है देखो 2011, उठा सकता है भाई। मीना माता रोग किस कारण होता है? पारा होता है, पारा के कारण होता है कि सीसा के कारण होता है या फिर कैडमियम या जस्ता के कारण होता है? तो मीना माता रोग होता है अपने पारा के कारण, ठीक है, पारा के कारण मीना माता रोग हो जाता है। आप बताएं कि पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन बनाई थी, तो किसने बनाई थी? 2011 का क्वेश्चन है कि पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी अपने जॉन ई साल्क, ठीक है, जॉन ई साल्क ने पोलियो की रोकथाम के लिए पहली वैक्सीन बनाई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ये तो अगर देखो याद होना चाहिए कि जीव विज्ञान का फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, और मैं चाहूँगा कि ये सभी बच्चे ही बताएंगे। फादर ऑफ बायो होता है अरस्तु, ठीक है, कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन कहलाता है? अरस्तु कहलाता है। ओके, अच्छा जी, अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं बायोलॉजी के। ये भी देख लो 2014 में आए हुए हैं कुछ ही क्वेश्चंस। ये 2014 में आए थे कि काइटिन बहिकंकाल, काइटिन बहिकंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? ठीक है, काइटिन बहिकंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? कीट होते हैं कि स्पंज होते हैं कि समुद्री अर्चिन होते हैं या घोंघे होते हैं? तो बताइए कि काइटिन बहिकंकाल वाले जीव कौन से होते हैं? तो मैं बताऊं तो घोंघे होते हैं, ठीक है, काइटिन वाले तो बहिकंकाल वाले। अगला क्वेश्चन है कि वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? हृदय धड़कन या हृदय होता है ना, ये भी देखो मल्टीटास्क 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है कि वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? प्रति मिनट 50 से 60, 70 से 80, 70-80, ये सेकंड का है, ये मिनट का है, 70। देखो इसमें खेल किसका है? इसका है। देखो इधर घंटा दे रखा है, इधर सेकंड दे रखा है, इधर मिनट दे रखा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो अब हम कहते हैं वैसे भी कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है सभी का, तो एवरेज कितना होगा 1 मिनट में? 70 से 80 बार। सिंपल है, ठीक है। हम कहते भी हैं ना कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो 1 मिनट में तो 70 से 72 किसके बीच में आ रहा है? 70 से 80 के बीच में तो आ रहा है ना, तो 72 बार धड़कता है, ठीक। अगला क्वेश्चन लिए आप कि साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है? ये देखो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2014 का कि साइट्रिक एसिड मुक्त रूप से किसमें होता है? इमली में होता है, दूध में होता है, सेब में होता है या नींबू में होता है? तो साइट्रिक एसिड होता है अपना नींबू में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम फीताकर्मी होता है? कौन सा कृत्रिम होता है जो फीताकर्मी होता है? इनमें से कौन सा है कि फेसियोल, सिस्टोसोम, टीनिया या एंटोरोबियस? हाँ, एंटोरोबियस है। तो बताओ कौन सा कृत्रिम फीताकर्मी है इनमें से? एक होगा, बाकी कृत्रिम नहीं है। ओके, तो इनमें से है टीनिया फीताकर्मी एक कृत्रिम फीताकर्मी है। ओके, अब आता है कि दूध की शुद्धता के लिए किस, हाँ ये भी अच्छा क्वेश्चन है भाई, पूछ सकता है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ तो वापस पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में, क्योंकि SSC, CGL, CHSL और भी एग्ज़ाम कराती है ना, दिल्ली पुलिस में डाल देता है, कुछ सेंटर के कुछ किसी में भी डाल देगा सेंटर की, ठीक है। एग्ज़ाम में कोई से क्वेश्चन दे सकता है। तो कि दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, पता हो तो आपको, तो दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। ओके, हो गया याद आपको, किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर से। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? जीवाणु, विषाणु, शैवाल या कवक? तो हमेशा जीवाणु होते हैं, याद रखना मिट्टी के तो। ओके, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मनुष्य में किसको पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? किसका पता लगाने के लिए? अपने शरीर में किस चीज़ का पता लगाने के लिए क्या अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। मस्तिष्क की क्षमता, अंतरिम ऊंचाई, अंतरिम आयु या औसत व्यसन का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये होता है अपना अंतरिम आयु। ओके,
अंतरिम आयु, इसका पता लगाने के लिए अपना अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो कि प्रत्यमल एंटासिड किससे राहत दिलाने वाली औषधि में पाया जाता है। तो किससे राहत दिलाने वाली औषधि में पाया जाता है, तो ये होता है पेट दर्द में एंटासिड, ठीक है, प्रत्यमल, क्योंकि पेट में क्या होता है, अमल ज़्यादा स्रावित होते हैं ना, जैसे HCl होता है, ये ज़्यादा स्रावित होते हैं तो पेट दर्द की संभावना हो जाती है, तो उसके लिए एंटासिड औषधि का। अगला क्वेश्चन देखो, रेबीज क्या है, ये तो पता भी होना चाहिए क्योंकि प्रीवियस में आया हुआ है। देखो रेबीज क्या है। ओके, तो रेबीज है विषाणु जनित रोग, याद रखना, विषाणु जनित रोग। अभी हमने पढ़ा था भूमिगत के लिए जीवाणु होता है और रेबीज क्या है, विषाणु जनित रोग होता है, ठीक है। तपेदित कैसे फैलती है, अगला क्वेश्चन देखो, तपेदित कैसे फैलती है। बिंदुक संचरण के द्वारा या संदूषित पानी, रक्त संकरण या यौन संपर्क से तपेदित कैसे फैलती है। तो इनमें से आएगा, आपको पता हो तो बिंदुक संचरण के द्वारा तपेदिक फैलती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो, प्रतिरक्षी मुख्यतः किससे संश्लेषित होते हैं। अच्छे नाम है, मेगाकार्योसाइट होता है, मोनोसाइट होता है, लिम्फोसाइट होता है, हिस्टियोसाइट होता है। तो प्रतिरक्षी मुख्यतः किससे संश्लेषित होते हैं, तो ये होते हैं लिम्फोसाइट से। ओके, अगला क्वेश्चन देखो आप, निम्नलिखित में से कौन सा फल एनिसेक फलनीय है। ये सारे देखो हमने प्रीवियस क्वेश्चंस करे थे, तो आपको सही से पढ़ना है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल एनिसेक फलनीय है। तो आप बताओगे कि कौन सा फल है, तो केला है जो एनिसेक फलनीय है। ओके, तो केला ऐसा है जो एनिसेक फलन है। तो ये अपने थे बायो के कुछ क्वेश्चन लिए हमने, और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे। ओके, तो इनको अच्छे से पढ़ना और अच्छी तैयारी करना, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर बायो के हैं, तो आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, ऑलरेडी आ चुके, ऐसा नहीं है, क्योंकि 2013-14 के हैं सारे, हमने देखा था, 11 का है, 12 का, लगभग 14 से पहले के हैं सारे क्वेश्चन। तो 14 से पहले के हैं तो रिपीट कर सकता है, क्योंकि बायो के हैं ये, तो ठीक है। अगर आपको आता है ना, तो एक और क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, उसके बाद अपनी यहाँ पर क्लास ख़त्म कर लेंगे। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन और पूछता हूँ आपसे, देखो बताना आप। तो ये क्वेश्चंस है आपके पास कि जीवन का भौतिक आधार क्या है। क्वेश्चन क्या है, जीवन का भौतिक आधार क्या है। ओके, भौतिक आधार क्या है, आधार क्या है। ओके, आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास ऑप्शन है कि जीवन का भौतिक आधार है, जीन है, कोशिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, जीव द्रव्य है। इसको आपको खुद को करना है, सबसे सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ हूँ, ठीक है। मैं तो ये बायोलॉजी के अपने क्वेश्चन थे प्रीवियस ईयर के, अच्छे से रिवीजन करना, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, लाइक कमेंट और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय हिंद।